सुप्रभात बच्चों। तो चलिए आज हम अब तृतीय पाठ स्वावलंबनम रुचिरा से के अभ्यास कार्य पूर्ण करेंगे। बच्चों, सारे प्रश्नों को आपको अपनी संस्कृत पुस्तिका में हल करने हैं लिखित रूप से। सर्वप्रथम प्रश्न क्रमांक 1। उच्चारणं कुरुत। विंशतिः, द्वाविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, 50। इन सभी संख्याओं का उच्चारण अभ्यास करेंगे। अब प्रश्न क्रमांक 2 पर ध्यान दीजिए। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे दिए गए या लिखे गए प्रश्नों को लिखिए, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। ख कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। ग श्रीकण्ठस्य आतिथ्यं के अकुर्वन्। घ सर्वदा कुत्र सुखम्। अंग श्रीकण्ठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्। च कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति। अब प्रश्न क्रमांक 3। बच्चों, प्रश्न क्रमांक 2 को आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक 3। चित्राणि गणयित्वा तदधः संख्यावाचक शब्दम लिखत। इस प्रश्न में चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों को आपको गिनना है और उसकी चित्रों की गणना करके आपको संस्कृत में संख्या लिखनी है कि वे कितने हैं। प्रश्न क्रमांक 4। मंजुषातः अंकानां कृते पदानि चिनुत। आपको इस प्रश्न में मंजूषा से अंकों को चुनकर, संख्यावाची शब्दों को चुनकर संख्याओं के सामने लिखना है। मंजूषा है चत्वारिंशत्, सप्तविंशतिः, एकत्रिंशत्, पंचाशत्, अष्टाविंशतिः, त्रिंशत्, चतुर्विंशतिः। अब यहाँ पर आपको संख्याएं दी गई हैं और रिक्त स्थान दिया गया है, जैसे कि 2, 8, 28, 28। इसके सामने आपको संख्या लिखनी है मंजूषा से चुनकर, तो यहाँ आप लिखेंगे अष्टाविंशतिः अर्थात 28। तो आप आगे के प्रश्नों को भी इसी प्रकार हल करेंगे। अगला प्रश्न है 5। प्रश्न क्रमांक 5। चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र देखकर आपको मंजूषा में दिए गए शब्दों के द्वारा वाक्य बनाने हैं। वाक्य निर्माण करेंगे। मंजूषा के शब्द हैं कृषकाः, कृषकौ, एते, धान्यम, एषः, कृषकः, एतौ, क्षेत्रं, कर्षति, कुरुतः, खनन कार्यम, रोपयन्ति। 3 लाइनें दी हैं, अर्थात आपको 3 वाक्य बनाने हैं। अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6। अधोलिखितान् समयवाचकान् अंकान् पदेषु लिखत।
प्रश्न क्रमांक 6 में आपको संख्या के सामने, समय के सामने शब्द में संस्कृत में समय लिखना है। समय आपको दिया गया है, जैसे कि उदाहरण है 10:30 अर्थात 10:30, तो इसका समय होगा संस्कृत में 12:30 प्रश्न क्रमांक 7 मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। मंजुषा के शब्द हैं षड्, त्रिंशत्, एकत्रिंशत्, द्वौ, द्वादश, अष्टाविंशतिः। इस प्रश्न में मंजुषा के शब्दों को चुनकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। प्रश्न क्रमांक 7 का क, डैश ऋतवः भवन्ति। ख, मासाः डैश भवन्ति। ग, एकस्मिन् मासे डैश अथवा डैश दिवसाः भवन्ति। घ, फरवरी मासे सामान्यतः डैश दिनानि भवन्ति। अंग, मम शरीरे डैश हस्तौ स्तः। तो बच्चों, इन सभी प्रश्नों को तृतीय पाठ के सभी प्रश्नों को आपको हल करना है भली भांति। एवं आप सभी का धन्यवाद। अगली कक्षा में हम अगले पाठ की ओर अग्रसर होंगे। आपका दिन शुभ हो, सुरक्षित रहे।